हाय, मैं मुस्कान यादव आप सभी को जियोग्राफी पढ़ा रही हूँ, जिसमें आप सभी देखेंगे कि ये यूपीएससी के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें निबंध भी आप लिख सकते हैं और ऑप्शनल में भी आपको ये काम देगा। इसमें मैंने आपको एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने केवल भारत की स्थिति क्या है, भारत के बारे में जाना है कि वो कहाँ 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 स्थिति है, ग्राउंड में कितना वाटर कौन से स्थान पर है। इसके आगे अब देखते हैं, जैसे कि भारत का एक सामान्य परिचय। तो सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा गोवा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, बड़ा है ये। सबसे छोटा लैंड कौन सा है केंद्र शासित? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जनसंख्या भारत में सबसे अधिक अगर किसी राज्य में है तो वो यूपी है, और सबसे कम सिक्किम। ये सबसे छोटे जनसंख्या के जो दमन और दीव है, जो गुजरात के नीचे एरिया है, उनके पास बसा हुआ है। वहां पर जो इन दो द्वीपों के बीच खंभात की खाड़ी स्थिति है। सात शहर, सेवन सिस्टर के नाम से कौन कौन सा राज्य जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यूपी की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। इसमें 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और बताइएगा वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे यूपी की सीमा साझा होती है? एमपी से सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो है हिमाचल। सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है एमपी यानी मध्य प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? यूपी से सीमा तय करते हैं। कौन कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और ये सबसे कम साझा करता है सीमा रेखा यूपी से, सबसे कम हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक साझा करने वाली सीमा रेखा यूपी से। ओके, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ओनली 1। इसको मैंने पहले ही बता दिया है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिससे सीमा रेखा साझा करती है? कितने राज्य साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिला सोनभद्र जिला 4 राज्य से सीमा साझा करती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? छत्तीसगढ़,
MP यानी मध्य प्रदेश, बिहार और कौन सा, झारखंड। ठीक। भारत में अगला पॉइंट हम देखते हैं। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तटरेखा से लगी हैं। अब हम देखते हैं केंद्र शासित तटरेखा से लगी हैं। कौन कौन सी? समुद्र तट रेखा से लगी हैं। जो गुजरात है, गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी, गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा। ओके। 19 राज्य और 4 केंद्र शासित 4 केंद्र शासित लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि इसका मतलब होता है स्थल रुद्ध। मतलब समुद्र से ये सीमा तय नहीं करती। ठीक। यानी कि लैंड लॉक, जैसे दिल्ली के चारों तरफ क्या है? वाटर है या लैंड है? लैंड है, अफसोस लैंड ही है चारों तरफ से। हरियाणा एक राज्य है, इसके चारों तरफ कौन सा इलाका है? वाटर है समुद्र का, या फिर लैंड है, जमीन है? क्या है? लैंड है। समझ लीजिए कि इसे ही कहते हैं लैंड लॉक्ड देश, राज्य। ऐसे ही हमारे विदेश में भी है कई सारे। चंडीगढ़ है, वो भी नहीं साझा करता समुद्र से। और ये दोनों राज्य, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित दिल्ली और चंडीगढ़, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। अंतरराष्ट्रीय सीमा तय नहीं करते। ओके, ठीक है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है।
3 राज्य में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। किन किन से साझा करता है ये? आंध्र प्रदेश, पहले इसे यमन भी कहा जाता था, यमन, AP, ठीक। कराईकल, कौन सा है ये? कराईकल यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु। माहे कहाँ पर है? केरल में, माहे कहाँ पर? केरल में। कई लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आंध्र प्रदेश तो अगर हम देखें तो अरब सागर वहां पर है, दक्षिण पूर्व की साइड पड़ता है, और केरल जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ पड़ता है ना। जैसे कि देखते हैं इसमें कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। क्या है ये? आंध्र प्रदेश। केरल कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ पर। तो पुदुचेरी का कुछ भाग यहाँ पर है, ठीक, कुछ भाग यहाँ पर है, तो कुछ भाग यहाँ पर है, ठीक है, माहे के पास। इसीलिए वो 3 राज्यों से साझा कर रहा है अपनी सीमा रेखा, ठीक है। समुद्र तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? समुद्रीय तट रेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब वो हम पहले राज्य की बात करेंगे, राज्य, और इधर हम किसकी बात करेंगे? केंद्र शासित प्रदेशों की, जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, पहले नंबर तो ये क्या है? द्वीप, और कौन सा? लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, नगर हवेली, दमन दीव, दमन दीव, पुदुचेरी। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी इसे
पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, अब हम देखेंगे पड़ोसी देश। हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये किसने कहा था बताइए। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा कितने देशों से? 7 देश से लगती है ना। किससे किससे लगती है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में किससे लगती है? पाकिस्तान, जो हमें फुटी आंखों से नहीं सुहाता। पाकिस्तान। अफगानिस्तान, जहाँ पर तालिबानों का शासन है। चीन, कोरोना वायरस फैलाता है। ठीक है। नेपाल, उत्तर प्रदेश इससे बहुत सारी सीमा साझा करता है, बहुत बड़ी। इतना उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों बहुत लंबे लंबे हाथ फैलाकर सीमा साझा कर रखे हैं। भूटान, जो सबसे खुशहाल देश में आता है, 2 बार आ चुका है ये खुशहाल देशों में। पूर्व में म्यांमार, ये तो भाई समुद्र के बीच में अटका हुआ, भूला भटका अटका हुआ सा है। फिर है बांग्लादेश, जहाँ की शासिका तो भैया भगा दी गई है, क्या बोला जाए अब। दक्षिण पूर्व से दो देशों से हमारी सीमा साझा होती है, और दक्षिण से श्रीलंका। अब एक पूरी रामायण ही लिखी गई है, जो हरण कर ले गए थे सीता जी को। ये म्यांमार, सॉरी, इसे एक बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी में थोड़ा सा हैगा, और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब से सीमा साझा करता है। सॉरी, मैं इसे लैंड लॉक्ड उसमें बता दे रही थी, पानी में। ठीक है। मालदीव, ये पानी में है। ये माँ से दोनों नाम है, मैं भूल ही गई, दिमाग से उतर गया। वह भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत को और किस नाम से जाना जाता है? उप महाद्वीप, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारे महाद्वीप हैं, द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए महाद्वीप की श्रेणी में, संज्ञा में इसे कहा लिखा जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल व जनसंख्या, पहले तो चीन आगे था जनसंख्या में, लेकिन हम तो भाई आगे होंगे, चाहे किसी में हो या ना हो, लेकिन जनसंख्या में हम 1 पे रहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। कितनी? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश से
सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक। भारत एवं श्रीलंका के बीच क्या है? एक पाक जल संधि है। पाक यानी पाकिस्तान मत चले जाइएगा, यहीं रहिए। ठीक है। भारत और श्रीलंका क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि से ये आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े हैं। ठीक। भारत में तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य एक ब्रिज है। राज्य कौन सा है वो भारत का? भारत का राज्य तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु है। फिर है और श्रीलंका कौन से ब्रिज से जोड़ रहा है? आदम ब्रिज। इसी आदम ब्रिज से हमें डर लगता है कहीं घुसपैठिया चले ना आए, और कई कई बार तो समुद्र के रास्ते भी आ जाते हैं, उनकी बात ही निराली है। पंबन द्वीप रामेश्वर इसी ब्रिज का हिस्सा है। एक द्वीप है जो, कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। रामेश्वर, जब आप साउथ मूवी देखेंगे तो ऐसे नामों से बहुत ही ज्यादा भेंट होती है। ब्रिज का हिस्सा। मुझे तो वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन अच्छी जरूर लगती है। आदम ब्रिज की शुरुआत हुई थी, धनुषकोडी नामक स्थान से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? धनुषकोडी नामक स्थान से। ठीक। ठीक है, चलो फिर इस पार्ट का तो दी एंड हुआ, और इसके आगे हम मैप में समझेंगे। मैप में सीमा ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। चैनल वैलन हम उसी में पढ़ेंगे। चैनल क्या होते हैं, रेखा कौन कौन सी रेखा है इसे। ठीक है, एक वीडियो मैं उसकी भी अपलोड करूँगी, पढ़ते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।